Hello students, welcome back to my YouTube channel Indian Judiciary Protection of Human Rights Act 1993 का चैप्टर 3 आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं जो कि डील करता है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द कमीशन से। ये चैप्टर सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 16 तक डील करता है। सेक्शन 12 फंक्शंस ऑफ द कमीशन, आयोग के क्या फंक्शंस होंगे ये हमें सेक्शन 12 बताएगा। सबसेक्शन 1, द कमीशन शैल परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस नेमली, जो कमीशन होगा वो ये सभी या फिर इनमें से कोई फंक्शन को परफॉर्म करेगा। क्लॉज ए, इंक्वायर सो मोटू or on a petition presented to it by a victim or any person on his behalf or on a direction or order of any court into complaint of violation of human rights or abatement thereof or negligence in the prevention of such violation by a public servant. Suo motu ये एक लीगल टर्म है जिसका मतलब होता है बाय इट्स ओन मोशन, यानी कि स्वप्रेरणा से। तो वो स्वप्रेरणा से अगर किसी विक्टिम के द्वारा या उसके बिहाफ में किसी पर्सन ने कोई पिटीशन फाइल की है किन मैटर से रिलेटेड, इन दो से रिलेटेड, तो वो किसी कोर्ट के ऑर्डर या डायरेक्शन पे उनकी जांच करेगा। पहला कौन सा है मैटर, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और अबेटमेंट देयरऑफ। अगर ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे हैं या उनका वायलेशन किया जा रहा है या दुष्प्रेरण किया जा रहा है तो इस मैटर में वो इंक्वायरी करेगा। सेकेंडली, नेग्लिजेंस इन द प्रिवेंशन ऑफ सच वायलेशन बाय पब्लिक सर्वेंट, अगर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा ऐसे वायलेशन को बचाने के लिए, प्रिवेंशन के लिए अगर कोई असावधानी हो गई है या नेग्लिजेंस हो गया है तो इस मैटर पे कमीशन क्या करेगा, इंक्वायरी बैठाएगा। क्लॉज बी इज इंटरवेन इन एनी प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग एनी एलिगेशन ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पेंडिंग बिफोर अ कोर्ट विद द अप्रूवल ऑफ सच कोर्ट। अगर किसी कोर्ट के समक्ष ह्यूमन राइट वायलेशन से रिलेटेड कोई एलिगेशन पेंडिंग पड़ी हुई है तो ऐसे कोर्ट की अप्रूवल से वो उस मैटर में इन्वॉल्व होगा और हस्तक्षेप कर सकेगा। क्लॉज सी, विजिट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स any jail or other institution under the control of the state government where persons are detained or lodged for purpose of treatment, reformation, protection, for the study of the living condition of the inmates thereof and make recommendation thereon to the government. विजिट करेगा कमीशन कौन सी जगह, एक जेल और दूसरे अदर इंस्टीट्यूशंस जो कि स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं, जहाँ पे व्यक्तियों को डिटेन किया जाता है, रखा जाता है ट्रीटमेंट के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए या प्रोटेक्शन के लिए, और उनकी लिविंग कंडीशन से रिलेटेड वो स्टडी करेगा और उसके बाद वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा अगर उसको कुछ सही लगता है तो। क्लॉज डी, रिव्यू द सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन or any law for the time being in force for the protection of human rights and recommend measures for their effective implementation. कॉन्स्टिट्यूशन या किसी अदर लॉ के अंतर्गत अगर कोई सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शन से रिलेटेड तो वो उनकी रिव्यू करेंगे, उनका पुनर्विलोकन करेंगे और जो भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होंगे उनको रिकमेंड करेंगे। क्लॉज ई, रिव्यू द फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म that inhibit the enjoyment of human rights and recommend appropriate remedial measures. फैक्टर्स को रिव्यू करेंगे इंक्लूडिंग एक्ट ऑफ टेररिज्म, अगर आतंकवाद का कोई कार्य है उसको भी इंक्लूड करके सारे फैक्टर्स का रिव्यू करेंगे। कमीशन ऐसी बातों का रिव्यू करेगा जिसके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं, टेररिज्म एक्ट है, और जो ह्यूमन राइट को एंजॉय करने में और जो ह्यूमन राइट एंजॉय करने में बाधा डालते हों, और जो भी एप्रोप्रिएट रेमेडी उनको सही लगेगी वो गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे। क्लॉज एफ, स्टडी ट्रीटीज एंड अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर देयर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। कमीशन ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड ट्रीटीज और अदर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट की स्टडी करना और उनके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिकमेंड करना। क्लॉज जी, अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट की फील्ड में रिसर्च को प्रमोट करना और अंडरटेक करना। क्लॉज एच,
spread human rights literacy among various sections of society, and promote awareness of the safeguards available for the protection of these rights through publication, the media, seminars, and other available means. Publication, media, सेमिनार या फिर अदर अवेलेबल मीन्स के ज़रिए सोसाइटी के वेरियस सेक्शंस में ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड बातें लोगों तक पहुंचाना और उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी अवेयरनेस को सोसाइटी में प्रमोट करना. क्लॉज आई, encourage the efforts of non-governmental organization and institutions working in the field of human rights. उन NGOs को, इंस्टीट्यूशन को एनकरेज करना जो ह्यूमन राइट के फील्ड में काम कर रहे हैं. क्लॉज जे, such other functions as it may consider necessary for the promotion of human rights. और अदर फंक्शंस परफॉर्म करना जो कि ह्यूमन राइट के प्रमोशन के लिए नेसेसरी हो. तो सेक्शन 12 में हमने कमीशन के फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया है. तो कमीशन ये सारे फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करेगी या इनमें से कोई भी फंक्शन परफॉर्म करेगी. नाउ कम टू द सेक्शन 13, पावर्स रिलेटिंग टू इंक्वायरीज. इंक्वायरीज से रिलेटेड क्या पावर्स होंगी कमीशन के पास. द कमीशन शैल व्हाइल इंक्वायरिंग इनटू कंप्लेंट्स अंडर दिस एक्ट हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट ट्राइंग अ सूट अंडर द CPC एंड इन पर्टिकुलर इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, नेमली. कमीशन के पास वो सभी पावर्स होंगी जो एक सिविल कोर्ट को होती हैं और पर्टिकुलरली इन मैटर्स से रिलेटेड. क्लॉज ए, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ विटनेसेस एंड एग्जामिनिंग दैम ऑन ओथ. विटनेस की अटेंडेंस इन्फोर्स कराना और उनको समन भेजना और ओथ पर, शपथ पर एग्जामिन करना विटनेस को. क्लॉज बी, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट. किसी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी और प्रोडक्शन करना. क्लॉज सी, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स. शपथ पत्र पर, एफिडेविट पर कोई एविडेंस रिसीव करना. क्लॉज डी, रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और कॉपी देयरऑफ फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस. किसी कोर्ट या ऑफिस से किसी पब्लिक रिकॉर्ड या उसकी कॉपी को मांगना. क्लॉज ई, इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स. विटनेस या डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन को इशू करना. क्लॉज एफ, एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब. कोई भी मैटर जो प्रिस्क्राइब किया जा सके. सब सेक्शन 2, द कमीशन शैल हैव पावर टू रिक्वायर एनी पर्सन सब्जेक्ट टू एनी प्रिविलेज which may be claimed by that person under any law for the time being in force to furnish information on such points or matters as, in the opinion of the Commission, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry, and any person so required shall be deemed to be legally bound to furnish such information within the meaning of section 176 and 177 of the IPC. कमीशन के पास ये पावर होगी कि वो किसी पर्सन को बुलाए और उससे इंफॉर्मेशन ले सके और कमीशन के ओपिनियन में अगर वो इंफॉर्मेशन यूज़फुल है या उस सब्जेक्ट मैटर से रिलेवेंट है, रिलेटेड है, तो वो उस पर्सन को बुला सकता है और वो पर्सन लीगली बाउंड होगा ऐसी इंफॉर्मेशन कमीशन को प्रोवाइड करने के लिए. सेक्शन 176 और 177 इंफॉर्मेशन से रिलेटेड सेक्शंस हैं. आप इन्हें जाके IPC में डिटेल में पढ़ सकते हैं. सब सेक्शन 3, द कमीशन और एनी अदर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ गैजेटेड ऑफिसर स्पेशली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द कमीशन में एंटर एनी बिल्डिंग और प्लेस वेयर द कमीशन हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंक्वायरी मे बी फाउंड एंड मे सीज एनी सच डॉक्यूमेंट और टेक एक्सट्रैक्ट और कॉपीज देयर फ्रॉम subject to the provision of section 100 of CRPC in so far as it may be applicable. कमीशन या कोई ऑफिसर जो कि गैजेटेड ऑफिसर से बिलो रैंक का नहीं होगा और जो कमीशन के द्वारा स्पेशली ऑथराइज किया गया है वो किसी भी बिल्डिंग में या किसी प्लेस में एंटर कर सकता है जहां कमीशन को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि वहाँ कोई डॉक्यूमेंट है जो उसकी इंक्वायरी से रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर का है, वो उस जगह पे मिल सकता है और वो ऐसे डॉक्यूमेंट को सीज कर सकता है, उसकी कॉपीज़ को सीज कर सकता है जहाँ तक CRPC के सेक्शन 100 के प्रोविजंस लागू होते हैं. सब सेक्शन 4, the commission shall be deemed to be a civil court and when any offence as is described in section 175, section 178, 179, 180, 228 of the IPC
is committed in the view or presence of the commission. The commission may, after recording the facts constituting the offence and the statement of the accused as provided for in the Code of Criminal Procedure, forward the case to a magistrate having jurisdiction to try the same, and the magistrate to whom any such case is forwarded shall proceed to hear the complaint against the accused as if the case has been forwarded to him under section 346 of CRPC. कमीशन को सिविल कोर्ट समझा जाएगा और जब कोई ऐसा ऑफेंस जो आईपीसी के सेक्शन 175, 178, 179, 180 और 228 में डिस्कस किया गया है, कमीशन के प्रेजेंस में किया जाता है, तब कमीशन अपराध घटित करने वाले फैक्ट्स और एक्यूज्ड के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के बाद, जैसा कि सीआरपीसी 1973 में उपबंधित है, उस मामले को ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका ट्रायल करने का ज्यूरिसडिक्शन है। और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है एक्यूज्ड के अगेंस्ट शिकायत सुनने के लिए, इस प्रकार वो उस केस को लेगा जैसे कि वो केस उसके सेक्शन 346 सीआरपीसी के अंतर्गत भेजा गया हो। सब सेक्शन 5, every proceeding before the commission shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228 and for the purpose of section 196 of IPC, and the commission shall be deemed to be a civil court for all the purposes of section 195 and chapter 26 of the CRPC. कमीशन के समक्ष जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो आईपीसी की सेक्शन 193 और 228 के अर्थ में तथा सेक्शन 196 के प्रोविजंस के लिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स समझी जाएंगी और कमीशन को सीआरपीसी की सेक्शन 195 और चैप्टर 26 के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। सब सेक्शन 6, where the commission considers it necessary or expedient so to do, it may by order transfer any complaint filed or pending before it to the state commission of the state from which the complaint arises for disposal in accordance with the provision of this act. जहाँ पे कमीशन या आयोग ऐसा करना ज़रूरी समझे, वहाँ वह ऑर्डर के द्वारा, आदेश के द्वारा उसके समक्ष फाइल की गई या पेंडिंग किसी कंप्लेंट को उस स्टेट के स्टेट कमीशन को, जिससे इस एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंगली सेटलमेंट या डिस्पोजल के लिए कोई कंप्लेंट अराइज होती है, ट्रांसफ़र कर सकेगा। प्रोविजो, provided that no such complaint shall be transferred unless the same is one respecting which the state commission has jurisdiction to entertain the same. लेकिन ऐसी कोई भी कंप्लेंट तब तक ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी जब तक कि वह कंप्लेंट ऐसी ना हो जिसके संबंध में स्टेट कमीशन को उसे एंटरटेन करने का जुरिसडिक्शन ना हो। सबसेक्शन 7, every complaint transferred under subsection 6 shall be dealt with and disposed of by the state commission as if it were a complaint initially filed before it. सबसेक्शन 7 कहता है, सबसेक्शन 6 के अधीन ट्रांसफ़र की गई प्रत्येक शिकायत, प्रत्येक कंप्लेंट पर स्टेट कमीशन द्वारा ऐसे प्रोसीडिंग की जाएगी, ऐसे कार्रवाई की जाएगी और उसका सेटलमेंट किया जाएगा मानो वो कंप्लेंट स्टार्टिंग से ही उसके समक्ष फाइल की गई हो। तो सेक्शन 13 में हमने कमीशन की पावर्स के बारे में पढ़ लिया है। सेक्शन 14, इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण। सबसेक्शन 1, the commission may, for the purpose of conducting any investigation pertaining to the inquiry, utilize the services of any officer or investigation agency of the central government or any state government with the concurrence of central government or the state government. कमीशन इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की किसी ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकेगा अंडर सबसेक्शन 1। क्लियर। Subsection 2, for the purpose of investigating into any matter pertaining to the inquiry, any officer or agency whose services are utilized under subsection 1 may, subject to the direction and control of the commission, Clause A, summon and enforce the attendance of any person and examine him, require the discovery and production of any document, requisition any public record or copy thereof from any office. किसी भी मैटर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई ऑफिसर या एजेंसी जिसकी सर्विसेज सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कमीशन के द्वारा यूटिलाइज की जा रही हैं, कमीशन के डायरेक्शन और
कंट्रोल के अधीन रहते हुए किसी पर्सन को समन भेज सकेगा, उसको हाजिर करा सकेगा कोर्ट में और उसका एग्जामिन कर सकेगा। क्लॉज बी, किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए, प्रकट करने के लिए अपेक्षा कर सकेगा। तीसरा, किसी ऑफिस से कोई पब्लिक रिकॉर्ड जो कि इन्वेस्टिगेशन में उसकी हेल्प करेगा या उसकी कॉपी को मांग सकेगा। Subsection 3. The provision of Section 15 shall apply in relation to any statement made by a person before any officer or agency whose services are utilized under Subsection 1 as they apply in relation to any statement made by a person in the course of giving evidence before the commission. किसी पर्सन के द्वारा दिया गए कोई स्टेटमेंट किसी ऑफिसर या एजेंसी के सामने जिसकी सर्विसेज कमीशन के द्वारा सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यूटिलाइज की जा रही हैं, सेक्शन 15 के प्रोविजंस उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि किसी व्यक्ति द्वारा कमीशन के सामने एविडेंस देने के अनुक्रम में कोई दिया हुआ स्टेटमेंट लागू होता है। सबसेक्शन 4. द ऑफिसर और एजेंसी whose services are utilized under subsection 1 shall investigate into any matter pertaining to the inquiry and submit a report thereon to the commission within such period as may be specified by the commission in this behalf. ऑफिसर या एजेंसी जिसकी सर्विसेज सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कमीशन के द्वारा यूटिलाइज की जा रही हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन किया जा सकेगा किसी भी मैटर से रिलेटेड, और जो इंक्वायरी होगी उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट सबमिट की जाएगी किसको, कमीशन को, विद इन सच पीरियड, ऐसे पीरियड में जैसा कि कमीशन स्पेसिफाई करे। Subsection 5. The Commission shall satisfy itself about the correctness of facts stated and the conclusion, if any, arrive at in the report submitted to it under subsection 4, and for this purpose the Commission may make such inquiry including the examination of person or persons who's conducted or assisted in the investigation as it thinks fit. Commission सबसेक्शन 4 के अधीन उसे दी गई रिपोर्ट में दिए गए फैक्ट्स और निकाले गए कंक्लूजन, निकाले गए निष्कर्षों के यदि कोई हो, उसके सही होने के बारे में अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, और इस पर्पस के लिए आयोग या कमीशन ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसके अंतर्गत उस व्यक्ति की या उन व्यक्तियों की परीक्षा है, एग्जामिनेशन है, जिसने या जिन्होंने अन्वेषण किया हो या उसमें सहायता की हो, कर सकेगा जैसा वो ठीक समझे। तो सेक्शन 14 हमने पढ़ लिया इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। नाउ कम टू द सेक्शन 15, स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू द कमीशन। आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा दिए गए स्टेटमेंट या कथन। नो स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन इन द कोर्स ऑफ गिविंग एविडेंस बिफोर द कमीशन शैल सब्जेक्ट हिम टू और बी यूज्ड अगेंस्ट हिम in any civil or criminal proceeding except a prosecution for giving false evidence by such statement. आयोग के समक्ष, कमीशन के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा दिया हुआ कोई भी स्टेटमेंट किसी भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में उसी व्यक्ति के अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जाएगा। बस कंडीशन ये है कि ऐसा स्टेटमेंट फॉल्स एविडेंस देने के लिए, मिथ्या साक्ष्य देने के लिए प्रोसिक्यूशन में यूज़ ना किया जाए। इसका प्रोविजो ये कहता है प्रोवाइडेड दैट द स्टेटमेंट, परंतु ये तब की कंडीशन है जब ऐसा स्टेटमेंट क्लॉज ए इज मेड इन रिप्लाई टू द क्वेश्चन विच ही इज रिक्वायर्ड बाय द कमीशन टू आंसर, और क्लॉज बी इज रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंक्वायरी। ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका आंसर देने के लिए उससे कमीशन के द्वारा अपेक्षा की जाए। क्लॉज बी या इंक्वायरी की सब्जेक्ट मैटर से वो रिलेवेंट है। नेक्स्ट सेक्शन 16, पर्सन्स लाइकली टू बी प्रीजुडिशियली अफेक्टेड टू बी हर्ड। उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है। इफ एट एनी स्टेज ऑफ द इंक्वायरी द कमीशन Clause A considers it necessary to inquire into the conduct of any person or is of the opinion that the reputation of any person is likely to be prejudicially affected by the inquiry, it shall give to that person a reasonable opportunity of being heard in the inquiry and to produce evidence in his defense. अगर इंक्वायरी की किसी स्टेज पे कमीशन को किसी पर्सन के कंडक्ट की इंक्वायरी करना ज़रूरी समझा जाता है या कमीशन का ये ओपिनियन है कि ऐसी इंक्वायरी से किसी पर्सन की जो रेपुटेशन है उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है, तो वह उस व्यक्ति की जांच में सुनवाई और
उसकी अपनी प्रतिरक्षा में एविडेंस प्रोड्यूस करने की रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उसे देगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई वेयर द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस इज बीइंग इम्पीच्ड। इसका मतलब होता है किसी पर्सन पे सीरियस क्राइम कमिट करने का इल्ज़ाम लगाना। यहीं इसी के साथ सेक्शन 16 के साथ हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को ये सारे सेक्शंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।